श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल का 48वां छप्पे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पयहारी श्री कृष्णदास जी का चरित्र पढ़ेंगे। निर्वेद अवधि कली कृष्णदास अन्न परिहरि पय पान कियो। जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं आड़ियो। अर्प्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करी छाड़ियो। तेज पुंज बल भजन महामुनि उरध रेता। सेवत चरण सरोज राय राना भुवि जेता। दाहिमाम वंश दिनकर उदय संत कमल हिये सुख दियो। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास अन्न परिहरि पय पान कियो। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? इस कराल कली काल में पयहारी श्री कृष्णदास जी वैराग्य की सीमा हुए। आपने अन्न को त्याग कर केवल दुग्ध पान करके भजन किया। इसीलिए आप पयहारी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। आपने जिसके सिर पर अपना हाथ रखा अर्थात शिष्य करके अपनाया, उसके हाथ के नीचे अपना हाथ कभी नहीं फैलाया, अर्थात उससे याचना नहीं की, वरन उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और सांसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़ाकर अभय कर दिया। श्री पयहारी जी भक्तिमय तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी योगी होने के कारण आप ऊर्ध्वरेता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे वे सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीची वंशी ब्राह्मणों के वंश में उदय उत्पन्न होकर आपने भक्ति प्रताप से भक्तों के हृदय कमलों को सुख दिया। इसमें अब हम लोग भक्त तोषणी टिप्पणी पढ़ेंगे कि इस छप्पे में और क्या क्या बातें हैं जो विशेष हैं। देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। जैसे यहाँ लिखा था निर्वेद वैराग्य अवधि कली, पहला ही में जो लिखा था निर्वेद अवधि कली, उसके लिए लिखा है। निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, तो वैराग्य अवधि कली के लिए क्या लिखा है? वैराग्य की परिभाषा दी हुई है। देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है, अर्थात लौकिक एवं ब्रह्मलोक पर्यंत, इस लोक की भी और ब्रह्मलोक तक पर्यंत दिव्य दोनों प्रकार के भोगों से चित्त का भली प्रकार तृष्णा कहते हैं इच्छा को, इच्छा रहित हो जाना। ब्रह्मलोक तक सभी इच्छाओं से रहित होना, उसे कहेंगे वैराग्य। लौकिक हो चाहे मायिक हो या ब्रह्मलोक के जो भोग होंगे वह दिव्य होंगे, तो वो वहाँ तक दिव्य जो है उसको दिव्य कहा गया। वैसे वह भी ब्रह्मलोक भी जो है वह भी माया में ही आता है। माया से पार तो केवल वैकुंठ, साकेत लोक, गोलोक, ये सब जो लोक हैं ये आते हैं। लेकिन इसलिए यहाँ पे इसको दिव्य कहा गया है ब्रह्मलोक तक को, लेकिन उसको भी आप माया के अंदर ही मानिए, ठीक है। तो इस लोक पे और ब्रह्मलोक तक जितने भी भोग हैं, लिखा है भोग, उसमें इच्छा रहित हो जाना उसे क्या कहेंगे? वैराग्य कहेंगे। उनको प्राप्त करने की इच्छा का नाश हो जाना वैराग्य का लक्षण है। यथा इसमें जो लिखा है
जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इसका अर्थ लिखा है पुरुष, यहाँ पुरुष का अर्थ क्या है? परमात्मा। परमात्मा के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों से तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना, वह परम वैराग्य है। ये हम लोग वैराग्य के बारे में पढ़ रहे हैं कि वैराग्य कहते हैं किसको हैं। तो अगर कोई भी पूछे कि वैराग्य क्या है, तो वैराग्य की परिभाषा है यह लोक और ब्रह्म लोक तक जितने भी भोग हैं उसमें तृष्णा रहित, इच्छा रहित होना, उसे वैराग्य कहेंगे। और आगे क्या लिखा है? कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वैराग्य को अभय पद माना गया है। यथा भर्तहरि में लिखा है, इस संस्कृत में लिखे हैं मंत्र, उसके अर्थ क्या लिखे हैं उसका अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। केवल जो संस्कृत में लिखा है केवल उसका अर्थ पढ़ेंगे। जो यहाँ पे लिखा था ये रामचरितमानस का लिखा था। क्या लिखा था? कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अब हम भर्तहरि में जो वैराग्य के बारे में लिखा है उसको पढ़ेंगे। भोग में रोग का, कुलीनता में पतन का, धन वृद्धि में राजा का, मौन में दीनता का, बल में शत्रु का, सौंदर्य में बुढ़ापे का, शास्त्र में वाद विवाद का, गुणों में दुष्टों का और शरीर में यमराज का भय है। इस प्रकार मनुष्यों के सभी पदार्थ भय से युक्त हैं, केवल वैराग्य ही भय रहित है। जो एकांतवासी, एक बार मैं इसको फिर से पढ़ लेता हूं जो यहाँ पे लिखा है कि किन किन चीज़ों में भय है। भोग में रोग का भय है, कुलीनता में पतन का भय है, धन वृद्धि में राजा का भय है, मौन में दीनता का भय है, बल में शत्रु का, सौंदर्य में बुढ़ापे का, शास्त्र में वाद विवाद का भय है, गुणों में दुष्टों का और शरीर में यमराज का भय है, क्योंकि शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार मनुष्यों के सभी पदार्थ भय से युक्त हैं, केवल वैराग्य ही भय रहित है। आगे पढ़ते हैं। जो एकांतवासी वैराग्य को सुख मिलता है, वह चक्रवर्ती राजा एवं देवराज इंद्र को भी नहीं मिलता है। कलयुग में तो साधारण वैराग्य ही संभव नहीं है। क्या लिखा है? कली न विराग योग याग तप त्याग रे। और ये लिखा है परंतु कली में पयहारी श्री कृष्णदास जी परम वैराग्यवान हुए। कलयुग में वैराग्य नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं लिखा है कलयुग में। लेकिन जो कृष्णदास पयहारी जी थे वह वैराग्यवान हुए। अन्न परिहरी पयपान कियो, दूध फल आदि सात्विक, अन्न राजस और मांस आदि तामसी भोजन है। दूध फल क्या है? सात्विक है। अन्न जो है वो राजस है और मांस आदि जो है वह तामसी है। एक कहावत भी है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। होई ही भजन ना तामस देहा, जाके सिर आयो यो। रहीमन याचकता गहे बड़े, छोट हुए जात, नारायण हूँ को भय, नारायण हूँ को भयो, 52 अंगुल गात। पैसन के भूखे फिरे, परमारथ के दान, बिहारी दास धन धर्म बिन, गुरु दारिद्र्य जान। भगवान शंकराचार्य जी विवेक प्रश्नोत्तरी में कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखा है, प्रश्न क्या है? लघुता का मूल क्या है? उत्तर है याचना। गुरुता का मूल क्या है? अयाचना। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश करे। शिष्य कौन है? जो गुरु भक्त है। निर्वाण से तात्पर्य क्या है? सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, साक्षी, कैवल्य आदि मुक्तियां एवं भगवत धाम दोनों से है। दधीची वंश जो इसमें लिखा है उसके लिए लिखा है, आप दधीची वंश में उत्पन्न होने के साथ साथ श्री दधीची जी के गुणों से भी युक्त थे।
और हम लोग ने भी यहाँ पे जो निर्वाण के बारे में पढ़ा, ये इसलिए पढ़ा क्योंकि निर्वाण इस भक्तमाल के छप्पे में शब्द आया है निर्वाण, इसलिए निर्वाण का अर्थ क्या है? जो मोक्ष है। ये सभी जो मोक्ष हैं, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, साष्टी और कैवल्य, ये सभी मोक्ष निर्वाण, उनका अर्थ ये लेना चाहिए हमको यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है दधीची जी के गुण उनमें थे। दधीची पांचे दूसरी करी, कृष्णदास से कली जीती। श्री कृष्णदास जी पयोहारी जी श्री शत्रुघ्न जी के अवतार थे। आपका स्थान जयपुर राजस्थान में गलता गादी प्रसिद्ध है। अब हम लोग प्रियादास जी के कवित पढ़ेंगे। जाके सिर कर धर्यो, तातर ना ओढ़्यो हाथ, दीनो बरोबर राजा कूलहू, कोजू साखिए। पयहारी श्री कृष्णदास जी ने जिस किसी के सिर पर हाथ रखा, उसके हाथ के नीचे अपना हाथ नहीं फैलाया, अर्थात उससे कुछ भी नहीं लिया, उसे बड़ा भारी भक्ति का वरदान अवश्य दिया। कुल्लू देश का राजा इस बात का प्रमाण है। पर्वत कंदरा में दर्शन दियो, आनी दियो भाव, साधु हरि सेवा अभिलाखिए। इसको आपने पर्वत की कंदरा में जाकर दर्शन दिया और आपकी कृपा से उसे राज्य प्राप्त हुआ। राजा को आपने ऐसा प्रेम भाव दिया कि उसे संत भगवंत की सेवा करते हुए और अधिक करने की अभिलाषा बनी रहती थी। संत सेवा की अभिलाषा बनी रहती थी। गिरी जो जलेबी थार मांझते, उठाई बाल भयो हिए, शाल बिन अर्पित चाखिए। एक बार पुजारी मंदिर में भगवान का भोग लगाने के लिए जलेबियों के थार ले जा रहे थे। उसमें से एक जलेबी गिर गई। राजा का छोटा सा बालक उसे उठाकर खा गया। यह देखकर राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगे ही इसने खा लिया। ले करी खड़ग ताही मारन, उपाय कियो, जियो संत ओट फिर मूल करी राखिए। तुरंत हाथ में तलवार लेकर उसे मार डालने के लिए उठे, परंतु समीप में उपस्थित संतों ने उसे बचा लिया और राजा से कहा कि अब तो यह बालक हमारा हो गया, यदि आपको लेना है तो मूल्य देकर आप इसे रख लीजिए। अब हम इस कवित के बारे में और कुछ बातें पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे इस कवित में आया है, दीनों बरोबर राजा कुल्लू को। इसके लिए लिखा है, एक बार श्री कृष्णदास पयहारी जी कुल्लू की पहाड़ियों में विचरण करते हुए एक गुफा में भजन के लिए बैठ गए। आप केवल दूध पीते थे, अतः भगवान की कृपा से एक गाय आई और गुफा के सामने खड़ी होकर स्वतः दूध बहाने लगी। आप भगवत इच्छा मानकर दूध को कमंडल में लेकर पान किया। इस प्रकार कई दिन तक यह क्रम जारी रहा। एक दिन ग्वाले ने गाय के पीछे पीछे आकर अद्भुत रहस्य को देखा और महापुरुष के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ग्वाले की गाय जानकर श्री कृष्णदास पयहारी जी ने प्रसन्न होकर वरदान देना चाहा, लेकिन ग्वाले ने अपने लिए वरदान ना मांगकर अपने राजा के छीने गए राज्य को पुनः वापस मिलने का वरदान मांगा। राजा को ग्वाले के द्वारा बुलवाकर श्री पयहारी जी ने वरदान दिया कि घोड़े में चढ़कर जहाँ तक घूम आओगे वह सब तुम्हारा क्षेत्र हो जाएगा। ऐसा भी कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़कर देखने पर जहाँ तक दृष्टि जाएगी वहाँ तक तुम्हारा राज्य हो जाएगा। राजा ने वैसा ही किया और अल्प समय में राजा को राज्य मिल गया। आपने संत एवं भगवंत की सेवा का उपदेश दिया, तब विशेष रूप से राजा सेवा करने लगा। तो इसकी पूरी एक कथा थी। बिन अर्पित चाखिए, इसके लिए लिखा है, जियो संत ओट, इसके लिए क्या लिखा है, जब राजा भाववेश में बालक को मारने लगा तब संतों ने कहा, महाराज जब आप अपना सब कुछ संतों को ही मानते हैं तो यह बालक भी हमारा है। तब राजा शांत हो गया। मूल करी राखिए, संतों को तीर्थाटन में जाना था, इसलिए संतों ने राजा से कहा कि यह हमारा बालक है, इसे आप मूल्य के रूप में अपने पास रखिए।
अगला कविता पढ़ते हैं। नृप सुत भक्त बड़ो, अब लो विराजमान साधु, सन्मान में न दूसरो बखानी है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कुल्लू के राजा का पुत्र मेरे इस टीका के लिखने के समय तक विराजमान है। वह बड़ा भारी भगवत भक्त है। साधुओं की सेवा तथा उनका सम्मान करने में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। संत बधु गर्भ देखी, उभे पनवारे दिए, कही अर्ब इष्ट मेरो, ऐसी उर आनी है। एक बार अपने भंडारे की पंक्ति में एक संत की पत्नी को गर्भवती देखकर उसे 2 पत्तलें दी और कहा कि गर्भस्थ बालक भक्त है और वह मेरा इष्ट देव है, मैं ऐसा मन में मानता हूँ। तो उन्होंने 2 पत्तलें दी क्योंकि गर्भस्थ बालक जो था वो भी भक्त थे। आगे पढ़ते हैं। कोउ बेशधारी सो, व्योपारी पग दासिन को, कही कृपा करो, कहा जाने और प्राणिय। आगे लिखा है, कोई वैष्णव वेशधारी मनुष्य था। वह जूतियों को बेचता और गांठता था। उसे देखकर राजा पुत्र ने उससे कहा, भगवान आप कृपा कीजिए। आप दूसरे लोगों को संत मानकर उनकी जूतियों की सेवा करते हैं, पर आपके इस गुप्त भाव को तुच्छ प्राणी क्या जाने, इसलिए आप इस जूती सेवा कार्य को छोड़ दीजिए। ऐपे तजी देवो क्रिया, देखी जग बुरो होत, ज्योति बहु दई दाम राम मत सानिए। क्या कहा फिर उन्होंने, इस वेश को धारण कर और इस कार्य को देखकर लोगों के मन में कुभाव होता है। ऐसा कहकर उसे वैष्णव सेवा एवं स्वनिर्वाह के लिए बहुत सी खेती करने योग्य भूमि और धन दिया। साथ ही उसे ज्ञान प्रकाश भी दिया। उसकी बुद्धि राम में रम गई। अर्भ इष्ट मेरो, श्री हरिराम व्यास जी जोबनेर के गोपाल भक्त की भक्त इष्टता भी प्रसिद्ध है। आगे हम कुछ विशेष चरित्र पढ़ेंगे। अब विशेष चरित्र पढ़ते हैं। आमेर के राजा श्री पृथ्वीराज जी जयपुर गलता गादी के तारानाथ नाम के एक सिद्ध कनफटा योगी के शिष्य थे और रानी श्री बालाबाई जी श्री पयहारी जी की शिष्या थीं। कनफटा रानी को भी अपनी शिष्या बनाना चाहता था, लेकिन रानी कनफटा एवं राजा की भी बात नहीं स्वीकार की और अपने गुरुदेव श्री पयहारी जी को स्मरण किया। पयहारी जी महाराज जयपुर आकर कनफटा के स्थान में धूनी लगाए, लेकिन पयहारी जी को अपने स्थान में रुकने नहीं दिया, कारण कि कहीं इनकी प्रसिद्धि यहाँ पर ना हो जाए। जब पयहारी जी ने अग्नि को कपड़े में बांध कर चल दिए और जंगल में धूनी लगाए, ऐसा चमत्कार देखकर कनफटा सिंह का रूप धरकर गर्जना करके डराने लगा। श्री पयहारी जी ने कहा, क्या गधे की तरह बोलकर डरा रहे हो? जा तू गधा हो जा। कनफटा योगी गधा हो गया और सभी कनफटों की मुद्राएं निकल पयहारी जी के पास इकट्ठी हो गईं। गुरु के दर्शन करने का राजा का नियम था, अतः राजा गुरु का दर्शन न मिलने एवं रहस्य का पता लगने पर श्री पयहारी जी के पास जाकर प्रणाम उपरांत गुरु दर्शन की प्रार्थना करने लगा। पयहारी जी ने कहा कि वह कहीं गधों के बीच में चल रहा होगा। फटे कान वाले गधे को पकड़कर मेरे पास ले आओ। श्री पयहारी जी ने पुनः उसे मनुष्य बना दिया और कहा, मेरी धूनी हमेशा जलती रहनी चाहिए, काष्ठ डालते रहना। जो आज तक धूनी गलता गादी जयपुर में विराजमान है। श्री पयहारी जी के चमत्कार को देखकर राजा एवं योगी भी शिष्य बन गया। श्री पयहारी जी ने एक बृहद भंडारा किया। कांचीपुरी के स्वामी जी ने 500 रुपया संत सेवा के लिए 2 साधुओं के हाथ भेजा।
वह साधु एक वैश्या को देखकर मोहित हो गए और उस वैश्या से समागम करने का निश्चय किया। लेकिन रात्रि में साधु और वैश्या आपस में मिल नहीं पाए, एक दूसरे को रात्रि भर ढूंढते ही रहे। प्रातःकाल ज्ञान होने पर साधु और वैश्या श्री पयहारी जी की शरणागति लेकर सच्चे साधु बन गए। श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज वास्तव में पतित पावन थे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग श्री कृष्णदास पयहारी जी के शिष्यों के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।